मैं डॉक्टर विजय सिंह आज पुनः आप सबके बीच में अर्थशास्त्र से संबंधित पब्लिक फाइनेंस का एक टॉपिक है। आज एक नया टॉपिक है, जो पिछला टॉपिक चला गया था उसको पुनः आज उसको मैं रिपीट करता हूं। बजट से संबंधित टॉपिक है और टॉपिक का नाम है राजस्व प्राप्तियों के अंग, कंज्यूम्स ऑफ रेवेन्यू रिसीप्ट। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारी सरकार टैक्स के रूप में अपने फाइनेंस को क्रिएट करती है, वित्तीय व्यवस्था को स्ट्रॉन्ग करती है। इसके लिए गवर्नमेंट दो तरह से कार्य को यानी बजट के माध्यम से इनकम को जनरेट करती है। एक पूंजीगत आय होती है और दूसरा क्या होती है, बजटीय आय। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे कि राजस्व प्राप्तियों के मुख्य रूप से दो रूपों में कर का या राजस्व प्राप्ति किया जाता है। गवर्नमेंट जो पब्लिक फाइनेंस को कंट्रोल करती है या गेन करती है, गैदरिंग करती है, मुख्य रूप से राजस्व प्राप्तियां दो तरह होती है। एक कर प्राप्तियां जिसे हम टैक्स रिसीट बोलते हैं, और सेकंड है गैर कर प्राप्तियां, नॉन टैक्स रिसीप्ट। टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल रिसीप्ट के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत कई सारे हैं जहां से गवर्नमेंट हमारी इनकम जनरेट करती है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है आयकर इनकम टैक्स। हमारी सरकार अपने आय को, इनकम को जनरेट करने के लिए आयकर के माध्यम से अपने फंड को, कोष को भरती है। अब आयकर क्या है? इनकम टैक्स में आप पढ़े होंगे, एक गवर्नमेंट ने आय का एक स्लैब बनाया है। उस स्लैब के अकॉर्डिंग जो जिस स्लैब के अंतर्गत आते हैं उनसे उतना परसेंट टैक्स वसूल किया जाता है। तो कर का निर्धारण और टैक्सेशन होता है, तो उसमें कर का निर्धारण होता है। टैक्स स्लैब आपने पढ़ा ही होगा कि टैक्स स्लैब 0 से 2.5 लाख तक कुछ नहीं, और विशेष परिस्थिति में या जो सीनियर सिटीजन के लिए है कि 0 लाख से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं दिया जाता। 3 लाख से 5 लाख ऊपर जाएंगे तो 5% का टैक्स दिया जाता है। तो दैट इज सीमा टैक्स स्लैब आपने पढ़ा है तो उसमें दिखाई देगा। और इसके माध्यम से हमारी सरकार काफी क्या करती है, इनकम को जनरेट करती है, इनकम फंडिंग करती है, तो आयकर के माध्यम से। सेकंड है निगम कर। निगम की इंडस्ट्री जो फर्म्स आप देखे हैं उसे गवर्नमेंट क्या करते हैं, उस पर टैक्स लगाती है। जो आप इनकम साल भर पर फाइनेंशियल ईयर में आप इनकम जनरेट करते हैं, तो गवर्नमेंट इनकम जनरेट करती है, उनसे भी आयकर के रूप में लेती है। जैसे व्यक्ति से इनकम टैक्स लेती है, उतने निगमित कंपनी जो रजिस्टर्ड कंपनी है उससे भी गवर्नमेंट टैक्स लेती है। उस प्रकार के कर को हम बोलते हैं निगम कर। थर्ड है उत्पादन कर। जब आप किसी भी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो प्रोडक्ट टैक्स लगता है, उत्पाद कर लगता है, उत्पादन प्रोडक्शन टैक्स लगता है। गवर्नमेंट को उत्पादन पर टैक्स लगाना पड़ता है क्योंकि उनको इनकम को जनरेशन करना है, इनकम को जनरेट करना है। गैदरिंग ऑफ टैक्स, रेवेन्यू जनरेट करना है। तो हमारी सरकार रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, क्योंकि वह रेवेन्यू जो आय को, इनकम को, आगम को लाती है, उसको व्यय एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। तो बहुत सारे क्षेत्र हैं वहां से गवर्नमेंट आपकी इनकम को जनरेट करती है, पुनः हम पर व्यय करती है। तो उत्पादन पर जो टैक्स लगाती है। अब हर तरह के कृषि पर तो टैक्स लगता नहीं है, लेकिन कुछ विशेष रेंट वगैरह लगा करके गवर्नमेंट उस पर टैक्स को गेन करती है। उपहार कर गिफ्ट टैक्स वह कर है जब किसी देश विशेष में या कहीं से भी आप फॉरेन से विदेश में जाते हैं, आपको उपहार मिलती है, तो उस उपहार पर भी गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। क्योंकि उपहार जो मिलता है, जो गिफ्टेड सामान है, उस पर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है कि जो गिफ्ट मिला है उसका वैल्यू क्या है, मनी वैल्यू क्या है, कितने में आका जाएगा। अगर टैक्स स्लैब से ऊपर है तो उतने % के बराबर आपको राज्य सरकार को, राज्य को, देश को टैक्स देना पड़ता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब माल अगर मान 10 करोड़ की है तो 10 करोड़ को कितना लगेगा, 30% आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। इस प्रकार के उपहार पर लगने वाले टैक्स को हम क्या बोलेंगे, उपहार के कर बोलेंगे या गिफ्ट टैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गिफ्ट टैक्स बोलते हैं। फिर संपत्ति कर गवर्नमेंट इनकम टैक्स लगाती है संपत्ति पर। आय से अधिक संपत्ति जब होती है तो गवर्नमेंट को उस पर संपत्ति टैक्स कर लगाना पड़ता है। और संपत्ति कर है, संपत्ति का वेल्थ टैक्स वह टैक्स है जिसे ना तो हम आगे न पीछे कर सकते हैं, यह जिस पर लगाया जाता है अंततोगता उसी को दिया जाए, उसी को देना पड़ता है। इसको आप पब्लिक फाइनेंस में ही करापात के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? करापात। एक करापात है कराघात
पात्र। करा पात्र मतलब कि जिस पर कर को लगाया जाता है, अंततोगता उसी व्यक्ति को उसको चुकता करना पड़ता है, अदा करना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं? करा पात्र बोलते हैं। जैसे आपने वज्रपात के नाम सुने होंगे। क्या चीज? वज्रपात। जब बिजली गिरती है तो बिजली गिरती है जहां गिरती वहीं, उसको आगे पीछे नहीं किया जाता है, समझ आएगी। और करापात मतलब अंततोगता जिस पर कर को लगाया जाता है उसी को दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं करापात। और एक कराघात क्या होता है? कराघात जिस व्यक्ति पर कर लगता है उसको हम अंततोगता टालने का प्रयास करते हैं, उसको बोलते हैं करापात। क्या बोलते हैं? सॉरी, कराघात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कराघात। या उसको दो तरह से होता है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड टैक्स शिफ्टिंग, अग्रगामी कर विवर्तन और पक्षगामी कर विवर्तन। लेकिन ये जो संपत्ति कर है, संपत्ति कर प्रत्यक्ष कर होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है। ये होता है डायरेक्ट टैक्स होता है। क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स होता है। और एक प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत जो संपत्ति पर लगने वाला टैक्स होता है, इसे आगे पीछे किसी पर लगा नहीं जाता है। जिस व्यक्ति पर आय से अधिक संपत्ति रहता है उस पर संपत्ति कर लगाया जाता है, और जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है अंततोगत्वा उस कर का बोझ उसी व्यक्ति को चुकता करना पड़ता है। क्लियर? नेक्स्ट, विक्रय कर, सेल टैक्स। गवर्नमेंट को आय प्राप्त करने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स के माध्यम से, सेल टैक्स के माध्यम से जो बिक्री होता है, बिक्री पर जो कर लगता है उसको हम बोलते हैं बिक्री कर या सेल टैक्स के नाम से आते हैं। बड़े बड़े व्यापारी टैक्स लगाते हैं। अब देश विदेश को, अगर देश को हमको पैसा चाहिए तो आप सेल पर बिक्री लगाते हैं, विदेशी माल आता है उस पर कोटा लगाते हैं, टैरिफ लगाते हैं, ठीक है कि नहीं? कोटा लगाते हैं, उसके माध्यम से और इनकम को जनरेट करते हैं। सेल टैक्स लगाते हैं, सेल पर लगने वाले टैक्स को। कोटा मतलब एक नियम है कि कितना हमको माल बेचना है, उससे ज़्यादा बेचेंगे उस पर कितना परसेंट टैक्स लगाते हैं। गवर्नमेंट डिटर्मिनेशन करती है कि बिक्री से ज़्यादा माल बेचने पर कितना परसेंट टैक्स लगाती है, तो गवर्नमेंट के क्षेत्र है, ठीक है कि नहीं? तो बिक्री पर लगने वाला टैक्स को क्या बोलते हैं? विक्रय कर बोलते हैं, इसको इंग्लिश सेल टैक्स बोलते हैं। नाउ जो सेकंड है वो नॉन टैक्सेबल रिसीप्ट है, गैर कर प्राप्तियां हैं। जैसे फीस कर नहीं है, गैर कर। फीस आप कहीं पढ़ते हैं, किसी कॉलेज में पढ़ते हैं तो उसका फीस देते हैं, तो कुछ फीस तो कॉलेज में जाता है, कुछ गवर्नमेंट को भी टैक्स के रूप में जाता है। फीस देते ही नहीं, फी, एडमिशन फी, एग्जामिनेशन फी, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फी। तो फीस को आप जो देते हैं या फी, ये हमारे फी के रूप में भी गवर्नमेंट को इनकम जाती है, टैक्स के रूप में जाती है, लेकिन हम बोलते हैं उसको फीस, ठीक है कि नहीं? जुर्माना, जब कोई अच्छा काम नहीं, जब कोई बुरा काम आदमी करता है, गलत काम करता है, अगेंस्ट द रूल्स, अगेंस्ट द रूल, कानून के विरुद्ध कोई कार्य करते हैं तो गवर्नमेंट उस पर सूट फाइल करती है, जुर्माना लगाती है, गलत कार्य करती है। अगर गलत कार्य किया, आपने नहीं किया, तो उस पर गवर्नमेंट आपको जुर्माना लगा देगी। क्या लगाएगी? जुर्माना लगाएगी, पनिशमेंट लगा देगी। तो पनिशमेंट दो तरह से होगा, एक दंडित होगा, एक फिजिकल होता है और एक पैसे के रूप में होता है। फिजिकल मतलब आपको चले बंद करना पड़ेगा जेल में, आपने इतना अच्छा काम किया है, यानी गलत कार्य किया, आपको जेल में रहना पड़ेगा, प्लस आपको जुर्माना के रूप में भी कुछ पे करना पड़ेगा। लेकिन आपने गलत कार्य किया, जब भागे हुए चंपत हो चुके हैं, ताला बंद कर घर से भाग चुके हैं, गायब हैं, द गवर्नमेंट सर्च यू, गवर्नमेंट आपको खोजता है, ढूंढता है, तलाश करता है, सर्च करता है, इंस्पेक्ट करता है, पता नहीं चलता है। ऐसी स्थिति में फिर आपको क्या समन जारी करेगा, फिर आपको समन करेगा, और समन के बाद आप नहीं मिलेंगे, 2 बार करेगा, 3 बार करेगा, एक क्लास आप लोग जब्ती कर देगा। क्या करेगा? जब्ती मतलब पूर्ति कर देगा। और जुर्माना लगा नहीं दिए, गायब है, फिर आपको समन देगा, फिर पूर्ति को हो जाएगी, यानी आपके सामान को जब्त कर लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा? जब्त कर लिया जाएगा, और सारा सामान जब्त कर गवर्नमेंट अपने अंदर कस्टडी में ले लेती है, उसको सेल कर देती है, अब नीलामी कर देती है, ठीक है कि नहीं? उससे गवर्नमेंट लोग इनकम प्राप्त करती है। फिर आता है ब्याज। जब सरकार कोई सामान दिया तो आपको गवर्नमेंट ब्याज के रूप में आपसे लेती है। कोई सामान आपने बैंक से लिया तो बैंक से आप ब्याज पर काम करते हैं, कुछ गवर्नमेंट से भी आप लेकर के ब्याज पर इंटरेस्ट पर काम करते हैं। गवर्नमेंट आपको कहती है कि इतने % पर ले जाइए, तो गवर्नमेंट को जो इनकम ब्याज से प्राप्त होती है उसको हम इंटरेस्ट टैक्स के रूप में जानते हैं। उपहार, यहाँ भी है उपहार कर, यहाँ भी कर प्राप्तियां में भी उपहार आता है, ये दोनों में आता है। दिस इज कॉमन टैक्स रिसिप्ट में ही और नॉन टैक्स रिसिप्ट में भी आता है। जो उपहार पर जो लगने वाला टैक्स होता है वो क्या बोलते हैं? उपहार कर बोलते हैं, या गिफ्ट टैक्स के नाम से जानते हैं। तो आप तो जान ही गए ना कि गिफ्ट टैक्स क्या है? जो उपहार हमको मिलता है, उपहार पर जो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, उस टैक्स को हम क्या बोलेंगे? उपहार। इसके बाद क्या है? लाभांश। और भी बहुत सारे हैं कि जब आप कभी ज्यादा लाभ प्राप्त करते हैं तो गवर्नमेंट आपको निर्धारित करती है कि इससे ज्यादा अगर आप प्राप्त करते हैं तो उस पर आपको लाभांश ज्यादा देना पड़ता है। और इस तरह के प्राप्त जो टैक्स होती है वो गवर्नमेंट को मिलता है। इस प्रकार के लाभ पर प्राप्त हुए इनकम को लाभांश टैक्स के रूप में हम जानते हैं। दोस्तों,
राजस्व प्राप्तियों के अंग। हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट हमेशा सदैव इनकम को जनरेट करती है और इनकम कहाँ कहाँ से लाती है और उनको कहाँ कहाँ व्यय करती है। तो विशेष रूप से दो ही पर रखे उनके पास वो व्यवस्था होती है पैसा गेन करने का। इनकम को जनरेट करने का दो तरीका है, एक पूंजीगत आय होती है और दूसरा क्या होता है राजस्व। तो राजस्व के माध्यम से और कैपिटल गुड्स के माध्यम से गवर्नमेंट अपना इनकम को जनरेट करती है। उस पैसे को पुनः देश की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एजुकेशन, एग्रीकल्चर जहाँ जहाँ जरूरत पड़ता है गवर्नमेंट वहाँ पर एक्सपेंडिचर करती है। और इस तरह से अपनी वेलफेयर जो योजना है, वेलफेयर स्कीम्स हैं, कल्याणकारी राज्य की जो प्लान है उस पर कार्य करने का भरसक प्रयास करती है। थैंक यू, धन्यवाद। यदि